वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम 7.5 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सोल्व द इंटीग्रेशन ऑफ द रैशनल फंक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, so rational function is ratio of any two polynomial functions. So the ratio of any two polynomials, for example px over the qx. So किसी भी दो पोलिनोमियल्स के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है, इफ अगर डिग्री ऑफ द px, ठीक है, इज लेस देन द डिग्री ऑफ द qx, देन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, देन इट इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर है हमारे पास एक फंक्शन x+3 डिवाइडेड बाय है x+2 इंटू x-5, और दूसरा कोई फंक्शन है मान लीजिए x² + 1 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x-2। ये दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऊपर की जो है एक्सप्रेशन पोलिनोमियल, वहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। नीचे अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम यहाँ पर एक्सपैंड करते हैं तो x की मैक्सिमम पावर बन जाएगी 2, सो इसकी डिग्री बन जाती है 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर है सेम हो चाहे इससे ऊपर हो, यानी कि अगर ऊपर होती कोई क्यूब वाली वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, नीचे होता कोई स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? दीज आर द इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। ठीक है, सो ये दोनों हमारे बन जाएंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। ओके, पहले इतनी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर करनी। ये है रैशनल फंक्शन जो कि हमारा है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और these two are the improper rational function. ठीक है, so now these improper rational functions can be changed into the proper rational function by long division method. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आप लोगों ने सभी ने ही प्रीवियस क्लासेस में सोल्व की हुई है। सो बाय लॉन्ग डिवीजन हम जो भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं इनटू द प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया कि अगर होगा हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो हमें उसे चेंज करना है इनटू द प्रॉपर रैशनल फंक्शन बाय द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, सो नाउ अब हमारी क्या यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो होगा हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है, सो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस जो होंगे उसको हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए सम ऑफ और मोर सिंपल रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो हम किसी भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को सम ऑफ सिंपल रैशनल फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन काम क्या है कि किसी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को सिंपल रैशनल फंक्शंस में चेंज करना जिनके इंटेग्रल्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, मतलब जिनका इंटेग्रल इजीली हो सकता हो। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनने जरूरी है। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर अगर फॉर्म होते होंगे तो ही ये हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज इसको अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ अब हम इसी पर ही मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा x+3 x+2
x माइनस 5। अगर मैं इसका अब इंटेग्रल सोल्व करना चाहूँ तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमने इसको क्या किया, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a, यानी कि सम कांस्टेंट ओवर दिस फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट ओवर अनदर फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें इन a और b को सोल्व करना होता है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इस साइड पर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स माइनस बच जाएगा 5, ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको करेंगे एक्सपैंड तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी बन जाएगा x के साथ, और साथ में रह जाएगा माइनस 5a प्लस 2b। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवा देना है। तो मैं सबसे पहले x के इक्वेट करवा रहा हूँ कोफिशिएंट, तो ये बन जाएंगे 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5a प्लस 2b। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी इन 2 वेरिएबल्स। आपको इन्हें सोल्व करना है, तो आप इन्हें किसी भी मेथड के साथ यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इनके कोफिशिएंट इक्वेट करवाकर इसकी बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन मेथड के साथ इन्हें सोल्व कर दूंगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बाय द 5। ठीक है, ये एज इट इज, इन दोनों को हम बाद में यहाँ पर करवा देते हैं, इन दोनों को यहाँ पर ऐड। सो दिस बिकम्स 7b। तो b आपकी बन जाएगी 7/8। ऐसे ही आप लोग यहाँ से a को सोल्व कर लें तो वो आपकी बन जाएगी -1/8। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ पर बनेगी 8/7। ठीक है, ये बनेगी आपकी -1/7। ठीक है, ये आपके b और a सोल्व हो जाएंगे। तो इन्हें आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इनटू द टर्म, a की वैल्यू लगाएं -1/7 x प्लस 2 प्लस 8/7 इंटू एक्स माइनस 5। यानी कि अब हमें जब इंटेग्रल सोल्व करना है तो हमें इसके इंटेग्रल की बजाय इसका इंटेग्रल सोल्व करना पड़ेगा। ये इंटेग्रल तो काफ़ी इजी है, क्योंकि इसका यहाँ पर अलग हो जाएगा, बीच में है प्लस का साइन, इसका हो जाएगा अलग। तो 1/x प्लस 2 का इंटेग्रल होता है log mod x प्लस 2, और इसका भी सेम हो जाएगा। तो हम ऐसे डिफ़िकल्ट इंटेग्रल को ऐसे सिंपल सी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने यही फॉर्म क्यों चूज़ की है। इसके लिए आपके पास डिफरेंट 5 फॉर्म्स होती हैं, वो आप लोगों को याद रखनी है। जो भी एक्सप्रेशन आएगा आपकी प्रॉब्लम में, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन को बाद में अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो 5 फॉर्म्स आपको अच्छे से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो नाउ ये है हमारे पास डिफरेंट 5 फॉर्म्स। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म आती है तो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये फॉर्म आएगी तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर ना हुई तो आपको लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करनी है। तो बाद में आपको इनमें से कोई एक फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने के बाद। ठीक है, अगर उसके फैक्टर्स ही ना बनते हो तो हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में सम्स को किया है बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ, उसके साथ आप लोग उन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 डिफरेंट होंगे फैक्टर्स, ऊपर होगा x का कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन, सो सम कांस्टेंट a ओवर 1 फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट b ओवर अनदर फैक्टर। तो हमें इसकी जगह पर ये यूज़ कर a और b को सोल्व कर लेना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब अगर कोई सेम फैक्टर रिपीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर x माइनस a का स्क्वायर सेम फैक्टर रिपीट हो रहा है, सो देन a ओवर x माइनस a देन प्लस b ओवर x माइनस a का स्क्वायर। तो इसे 2 बार लिखना है, एक बार इसकी पावर 1 देन इसकी पावर हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म फिर से यहाँ पर है 1 2 एंड द थर्ड, 3 डिफरेंट फैक्टर्स, और यहाँ पर x की पावर कितनी बनेगी 3।
यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब दिस इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ओके है। तो यहाँ पर भी आपकी यही सेम फॉर्म बन जाएगी। ऐसे आपको चाहे यहाँ पर 4 दिए हों फैक्टर्स, बट ऊपर वाले एक्सप्रेशन की पावर छोटी होनी चाहिए और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पर सिंपली ये सभी इसके पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, ओके। बिल्कुल सिंपल है। बाद में हमें ए बी सी को सोल्व करना होगा, बाद में हम इनका इंटीग्रल कर देंगे अलग अलग कर कर। अब यहाँ पर क्या है, जब कोई फैक्टर रिपीट हो जाए और साथ में कोई डिफरेंट फैक्टर भी हो, तो a ओवर सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था, पहले x माइनस ए, बाद में b ओवर क्या करेंगे x माइनस ए का स्क्वायर, बाद में c ओवर ये जो हमारा दूसरा फैक्टर था, ठीक है। अब ना हो दिस इज द फॉर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, एक तो बन गया हमारा लीनियर फैक्टर और दूसरे फैक्टर में यहाँ पर x में स्क्वायर है और ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा है। ये बात का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। अगर इसके आगे भी फैक्टर फॉर्म हो रहे हैं तो इसके पहले आपको फैक्टर बनाने हैं, फिर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। बट अगर इसके फैक्टर ना बने तो हमें क्या करना है, पहले सम कांस्टेंट ओवर दिस फैक्टर जो कि लीनियर फैक्टर है, और जो स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके ऊपर हमें क्या करना है, इससे एक पावर रख देनी है छोटी, यानी कि बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई फॉर्म आती है तो आप लोगों को ये चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। सो नाउ मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और ऊपर है मान लीजिए ओनली x, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोग 7.4 में जैसे हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था कि हम इसको यहाँ पर इसका बना लेंगे डेरिवेटिव, फिर इसके 2 इंटीग्रल बनाएंगे और बाद में वहाँ पर कंप्लीट द स्क्वायर कर कर सोल्व कर देंगे, वो भी मेथड सही है। बट आपको अब से क्या करना है, ये एक्सरसाइज जब आप लोगों को आ जाएगी, जब आप लोग ये सभी रूल्स को सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा सम आए पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ये जैसे है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, ओके है। फिर आपको ये चेक करना है क्या इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसके बनाकर देखेंगे फैक्टर, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ये इंटीग्रल इजी हो जाएगा देन द 7.4 एक्सरसाइज का जो हमारा फॉर्मूला था उसकी जगह पर, ठीक है। तो अगर इसके बन जाएंगे 2 हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स, अगर इसके बन जाते हैं, जैसे कि इसके बन रहे हैं x प्लस 2 और x प्लस 1, तो आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आपको ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पर इजी है। अगर एक बार a और b सोल्व हो जाते हैं तो आपके डायरेक्ट ये दोनों फॉर्म्स बनेंगे, आपको इंटीग्रल कर देना है, कितना इजी काम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है फिर तो उसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन पर बिल्कुल नहीं अप्लाई होती। हमने आपको शुरू में बताया है दिस इज फॉर द रैशनल फंक्शंस जो कि 2 पॉलिनोमियल्स का रेशो होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके साथ ये सभी फॉर्म्स को प्लीज़ अभी ही इनको नोट डाउन करें तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इससे पहले हमने एक यहाँ पर एग्जांपल भी आपके लिए एक्सप्लेन की है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। और इससे अगले पार्ट में आपकी स्टार्ट हो जाएगी 7.5 एक्सरसाइज, उसकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं।